आज आपकी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन 250 mg में आता है, 750 mg में आता है, ये आप जानते हैं। पर आप ये नहीं जानते कि वो 250 mg क्या है और 750 mg क्या है। आज आपका वो ये बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। इसके आगे की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ ये 250 mg और 750 mg क्या है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इंजेक्शन ड्यूराप्रोजन है और ये हाथ में देख रहे हैं इंजेक्शन क्योराप्रोजन है। जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है इसके ऊपर लिखा होता है 250 mg और जो क्योराप्रोजन इंजेक्शन आता है ये इसके ऊपर लिखा होता है 750 mg। तो इनमें क्या फ़र्क है? जो क्योराप्रोजन 750 mg होता है, जो इसके अंदर एम्प्यूल होता है 3 ml का, उस 3 ml के अंदर डाला होता है 750 mg। और जो ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन है इसके अंदर लिखा होता है 250 mg। ये 250 mg लिखा होता है जो इसके अंदर, पर इसके अंदर लिखा होता है वो 1 ml के अंदर 250 mg। तो एम्प्यूल इसके अंदर भी 3 ml का ही है, तो 250 गुणा 3 करेंगे तो कितना हुआ? 750 mg। तो इसका मतलब ये दोनों इंजेक्शन 750 mg के हैं। डाउट कैसे क्लियर होगा? सिंपल भाषा में कि 3 ml के अंदर 750 mg है और दूसरे में 1 ml के अंदर 250 है, तो 3 ml के अंदर उसके अंदर भी 750 mg हुआ। तो ये दोनों इंजेक्शन एक ही हैं, दोनों के अंदर एक ही कंपोजिशन है, एक ही सॉल्ट है और एक ही डोज है। दोनों की 3-3 ml की पैकिंग में आते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ज्ञापन ठहराने के लिए पशु में ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करना चाहिए या कितने टाइम बाद लगाना चाहिए एआई के बाद, सब कुछ इसी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन पशुओं को लगाया जाता है, मतलब कैसे वो पशु होने चाहिए जिनको ये हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन डॉक्टर लगाते हैं। जो पशु बार बार रिपीट ब्रीडिंग होते हैं, आपके पशु नहीं ठहर पाते, आपके पशु ज्ञापन नहीं हो पाते या कंसीविंग नहीं करते, तो उन पशुओं में मैक्सिमम डॉक्टर पशु को एनालाइज करके उसके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए कंसीविंग करवाते हैं इस इंजेक्शन से। तो ध्यान में पर यह बात जरूरी रखनी होती है कि जब आप एआई करवाते हैं या पशु को नेचुरली क्रॉस करवाते हैं तो उसके 18 से 20 दिन बाद ही इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। एआई कराने या नेचुरली क्रॉस कराने के तुरंत बाद इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया जाता। फिर एआई या नेचुरल क्रॉस कराने के 5 से 6 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं, सिर्फ एक ही टाइम पीरियड होता है, एक ही प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि 18 से 20 दिन बाद। सिंपल भाषा में जब पशु दोबारा हिट में आने के चांस होते हैं पशु के, जब पशु बाय चांस कंसीविंग नहीं हुआ तो उसके हिट में आने के चांस 22 से 24 दिन होते हैं, ये आप जानते हैं। तो उस 22 से 24 दिन से 4 दिन पहले इस इंजेक्शन को, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को यूज़ किया जाता है जिससे कि कंसीविंग बनी रहे, हार्मोन बैलेंस रहे और पशु दोबारा में हिट ना आए। इसमें कंसीविंग होने के चांस इस इंजेक्शन से पशु के बढ़ जाते हैं और इस हार्मोन की मदद ली जाती है पशु को ज्ञापन ठहराने में। और भी बहुत चीज़ों में इसकी हेल्प होती है। डिटेल में वीडियो एक अलग भी बना दूंगा इसके बारे में कि इसके किन किन चीज़ों में फ़ायदे हैं। डॉक्टर इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा मदद लेते हैं पशु को प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए है। अब बात आती है इसकी डोज की। इसकी डोज 3 ml ही होती है और इसको यूज़ किया जाता है मस्कुलर, मतलब गर्दन के अंदर डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। पर एक बात जरूरी है जो इसके साइड इफेक्ट की, इसका साइड इफेक्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। इससे साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है पशु को, इसलिए डॉक्टर इसको कम रेयरली यूज़ करते हैं। इसे साइड इफेक्ट ये होता है, इससे सर्विस हो जाती है बंद। सर्विस बंद होने से पशु के दोबारा हीट में आने के चांस भी खत्म हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके साइड इफेक्ट हमें तब देखने में मिलते हैं अगर पशु को एआई या नेचुरल तरीके से क्रॉस कराने के तुरंत बाद या 5-4 दिन बाद हम इसको लगा देते हैं और पशु के हीट में आने के चांस दोबारा कम हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपका पशु कंसीविंग कर गया, आपका पशु ठहर गया। इससे नहीं ठहरता। अगर तुरंत यूज़ करते हैं तो चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और पशु की कई बार देखने में फील्ड में डॉक्टर बताते हैं कि इससे डेथ तक हो जाती है। अगर हम इसको ठंडा टीका के नाम से जो जाना जाता है, अगर हम इसको तुरंत एआई करने के नेचुरल तरीके से क्रॉस कराने के बाद लगा देते हैं तो इससे पशु की डेथ तक हो जाती है। और पशु का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे 22 से 24 दिन वो दोबारा हीट में आ गया, आपका पशु नहीं ठहर पाया, वो दोबारा हीट में इससे आना ही बंद हो जाता है। 2 से 3 महीने बाद ही पशु हीट में आता है। तो एक तो पशुपालन लॉस में चलता है, एक जानवर भी लॉस में चलता है। तो ये 2 साइड इफेक्ट का ध्यान में रखते हुए ही पशु के लिए ये यूज़ किया जाता है, बहुत ध्यानपूर्वक। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आप डिटेल में इस इंजेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी को कैसे बनाए रखता है, प्रेगनेंसी में कब लगता है, कितने कितने दिन बाद लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कौन से लक्षण होते हैं जिनमें ये लगाया जाता है और भी, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके जरूर बताना और आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फ्रॉम वेटनरी हेल्थ।